नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण। आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जाप से डॉक्टर अजय जी। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी नमस्कार सभी को। आप इस बार जो कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितने हद तक सही है? मेरे अनुसार से तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, डिले होना चाहिए था, क्योंकि इधर कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। चिकित्सक के नाते मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार वादा की थी कि डॉक्टर को हम ये करेंगे देंगे, वो सही मायने में वो छलावा है। कहीं पेमेंट की तो सही से टाइम से देते नहीं हैं, और डॉक्टर को जो भी जॉब में भी हैं तो सही मायने में आपका प्रैक्टिस एनवायरनमेंट्स जो मिलना चाहिए, नॉन एनवायरनमेंट्स जो करना चाहिए, जो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। आपका ठीक है, जो जॉब नहीं करना चाहते हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। आप जैसा कि पहले जदयू में थे, फिर आपने भाजपा ज्वाइन किया, अब आप जाप में शामिल हो गए, इसके पीछे का मकसद क्या है, रीज़न क्या है आपका? जी मैम, हम यही कहेंगे कि घर परिवर्तन समय समय पे इसलिए मैं किया कि वहाँ का सारा सिस्टम मैं जान गया, इसलिए करके मैंने लगा कि नहीं, रियल में मेरा जाप में सही मायने में आइडियल पर्सन मेरे पप्पू यादव जी हैं, जो रियल में गरीबों का मसीहा हैं, जो कोरोना काल में सेवा दिया है, आपका दूसरे राज्य से फंसे हुए मजदूर और विद्यार्थी को लाने का काम किया। इसलिए करके मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। विधेयक हमारे कृषि में पास हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे विपक्ष लगातार कुछ आरोप प्रत्यारोप और हंगामा कर रहे हैं। देखा जाए 25 तारीख को हम लोग जाप पार्टी की ओर से आपका भाजपा कार्यालय के पास से हम लोग गुजर रहे थे। निश्चित रूप से हमारे विधायक, पूर्व विधायक को भाजपा के कार्यकर्ता ने पिटने का काम किया। भाजपा जो दिल्ली में रिजल्ट दिया था वो भी बिहार का रिजल्ट होगा। इस बार के आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? नालंदा में आप किन किन चुनाव के मुद्दों के साथ आ रहे हैं? मुद्दा तो बहुत अनेकों हैं। पहले हमारा मुद्दा जो है आपका जो लैंड एंड ऑर्डर को कंट्रोल होना चाहिए। अभी जो प्रशासन जो है अफसरशाही बढ़ गया है। निश्चित रूप से हम लोग 30 साल बनाम 3 साल के मुद्दे पे आए हैं। हम लोग 30 साल 15 साल लालू जी को देखा, 15 साल नीतीश जी को भी देख लिया। तो वो तो लालू जी करते थे क्या, जो आपको भी पता है, लालू जी के समय में कहाँ कहाँ पचमा पहाड़ पे लोग ले जाते थे। मगर अब पचमा पहाड़ पे नहीं जाता है। नीतीश जी कुछ सुधार हुआ है, मगर नीतीश जी में भी देखा जाए तो पचमा पहाड़ से ज़्यादा ये यहाँ गंभीर मामला हो गया है। इस मायने में गंभीर हो गया कि जो आपका अफसरशाही बढ़ गया, थाना में कोई सुनता ही नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में एगो भगनी को लेके गए थे, वो आपका मामा जी को उनके बेरहमी ढंग से उसको ये किया गया और उनकी भगनी के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो कैसे सुरक्षित है बताइए? पर्यटन स्थल राजगीर में जो विदेश से आते हैं, आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप राजगीर को बदनाम करना चाह रहे। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। आप ई रिक्शा बांट रहे हैं भैया, तो ई रिक्शा ठीक है बांट रहे हैं, मगर उसमें भी ना खुशी है। राजगीर पर्यटक स्थल है, आप ही उसको करें, देखें कि कितने लोग खुश हैं ई रिक्शा से। जो टमटम चलाते थे भैया, तो टमटम चलाते थे, उसका रोजगार था, उसको सही मायने में टमटम जो घोड़ा था वो राजगीर का इतिहास सरवन जी और नीतीश जी कहा करते थे कि राजगीर एक गौरव का समय है, राजगीर गौरव है, वो टमटम से जाना जाता है। मगर आज तो बेरोजगारी जो अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में लाखों के तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं, इसके लिए आपका क्या विकास का केंद्र होगा? मेरा विकास का केंद्र है, हमारी सरकार अगर आती है जाप का, तो निश्चित रूप से आपका युवा को रोजगार, महिलाओं को सम्मान के साथ उसका रोजगार देंगे, ठीक है। और आगे का जो बूढ़ा को भी आपका पेंशन दिया जाएगा, जो पेंशन में अभी नीतीश जी के समय में नहीं मिल रहा। तो आपका पेंशन टाइम टू टाइम उसको सर्वे करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और महिलाओं को जो करना चाहती है, सिलाई का काम है, कुटीर उद्योग है, नीतीश जी के काल में देखा गया है कि आपका जो भी कर खाना चल भी रहा था वो बंद हो गया कंप्लीट। तो कर खाना खोलने का काम करेंगे। मेरा प्रतिज्ञा पत्र जो आया है देख लीजिए। जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप जो करेगा उसको देहात में पहले पोस्टिंग दिया जाएगा। पोस्टिंग होगा, 1 साल आपको इंटर्नशिप देहात में ही करना होगा, कंपलसरी है। MBBS जो करेंगे निश्चित रूप से आयुष डॉक्टर रहेंगे, उनका कंपलसरी होगा कि 1 साल आपका इंटर्नशिप देहात में ही होगा। उसके बाद ही डिग्री MBBS का आयुष का डॉक्टर का मिलेगा।
तो निश्चित रूप से आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसका बहुत सारे आपका कंसल्टेंसी खोला जाएगा। इंग्लिश स्पोकन जो कर लिया है और कंप्यूटर का अच्छी नॉलेज है उसको भी रोज़गार मिलेगा। डाटा एंट्री का बहुत सारे ऑपरेटर जो बेकार पड़े हैं, अभी तक नीतीश जी कुछ ध्यान नहीं दिए हैं। तो निश्चित रूप से पैरामेडिकल जो किए हुए हैं, वो पैरामेडिकल में बहुत सारे लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और नर्सिंग का जो है बहाली किया गया। तो बहाली किया गया, ठीक है, आपने सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, मगर बहुत सारे नर्स को अभी तक सुई नहीं लगाने आता, प्राइवेट से ले लिया डिग्री दूसरे स्टेट से। तो ये सब देखिए सिस्टम गलत है। उसको सही मायने में इंटरव्यू होनी चाहिए था और उसको सुई लगाने का टेस्ट होना चाहिए था कि कितने लोग नर्सिंग जो किया है सही से सुई लगा पाती है कि नहीं। नालंदा जो नीतीश जी का वहाँ क्षेत्र है और अभी वर्तमान में भी वह विधायक है, तो क्या आपके लिए इस बार जितना आसान होगा या फिर कितना मुश्किल होगा? मैडम यह समझ लिए 100% जितना एकदम ईजी है। माननीय श्रवण कुमार जी हैं, मंत्री जी हैं, उनसे ऊब चुके हैं, जदयू के मंत्री हैं। हमारा 176 है, आसानी से मैं जीतने जा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग पप्पू भैया को पसंद कर रहे हैं, तो आने वाला युवा तो निश्चित रूप से पप्पू भैया को पसंद करते हैं, जो देखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े थे अजय जी, जिन्होंने बताया अपने नालंदा विधानसभा क्षेत्र में वह किस तरह से विकास करेंगे और उनके विकास का केंद्र क्या होगा। सहयोगी अंकिता के साथ मैं सृष्टि, अप टू डेट दर्पण। धन्यवाद।